अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ का दूसरा दौर। ठीक है, आपको पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हमने इस लेक्चर के 2 पार्ट किए थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये इसके 2 पार्ट करने की रीज़न ये थी कि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक किसका दौर चला। ठीक है, मतलब कौन से सियासी जमात थी, कौन से मेंबर थे उनके, कौन से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने किस दौर में। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था 1971 से। ठीक है, मतलब कि टाइम पीरियड ये जो हमने इस चैप्टर में तारीख़ पाकिस्तान में पढ़ना स्टार्ट किया था, ये हमने 1971 से स्टार्ट किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम किधर पहुँच आए हैं। अब हम 1997 पे पहुँच आए हैं, और बल्कि 1999 पे, क्योंकि इनका दौर 1997 से कब तक है, 1999 तक है। आपको पता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का पहला दौर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम इनका दूसरा दौर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कब 3 फरवरी 1997 को क्या हुआ था, मियाँ नवाज़ शरीफ क्या बने थे, वज़ीर आज़म बने थे। ठीक है, इंतखाबात हुए थे और उन इंतखाबात में कौन जीता था, मुस्लिम लीग नून जीती थी। ठीक है, और कौन हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे, मियाँ नवाज़ शरीफ बने थे। ठीक है, और हमने डियर स्टूडेंट्स इसमें फिर क्या पढ़ा, फिर इसमें हमने इनके अहम वाक़यात डिस्कस किए। ठीक है, कि नवाज़ शरीफ के इस टाइम पीरियड में, मतलब 1997 से 1999 तक, ठीक है, इस सारे टाइम पीरियड में ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वाक़यात हैं, ऐसे कौन कौन से अहम वाक़यात हैं, अहम इक़दामात हैं जो इनने किए थे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है कि हमने इनके 6 अहम वाक़यात डिस्कस किए थे। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी तरमीम। ठीक है, कौन सी तरमीम, 13वीं तरमीम। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। तो 13वीं तरमीम में क्या था, अभी जब मैं बोल रही हूँ तो आप, क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, तो आपके माइंड में ये पूरा स्केच आ जाना चाहिए कि 13वीं तरमीम में हमने क्या बात की थी। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने किसकी बात की थी, 14वीं तरमीम की। ठीक है, तो 14वीं तरमीम में 13वीं तरमीम में क्या था, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जजों की तकर्री, ठीक है, और उसके अलावा कौमी असम्बली। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पहले किसके हाथ में थी, ये दोनों चीज़ें पहले मुल्क के सदर के हाथ में थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, 13वीं तरमीम में ये किया गया था, मतलब आइन में, आपको पता है कि तरमीम क्या होती है, कि हम आइन में चेंजिंग करते हैं। आपको पता है कि हम आइन काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया हुआ है पीछे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आइन के बारे में, तो इसमें क्या था कि उस टाइम जो मुल्क में आइन चल रहा था ना, ठीक है, उस आइन में तरमीम कहते हैं, मतलब उसमें तब्दीली की नई चीज़ ऐड की गई। ठीक है, वो क्या थी कि पहले जो मुल्क के सदर थे ना, वो ये काम करते थे, क्या, जज्जों की तकर्री और कौमी अफवाज। ठीक है, और उसके अलावा क्या, कि कौमी असम्बली के मेंबरान। ठीक है, ये किसके हाथ में था, सदर के हाथ में था। लेकिन क्या हुआ था, बाद में ये चीज़ किसके, इस मतलब ये जो 13वीं तरमीम थी, इसमें क्या किया गया था कि ये चीज़ मुल्क के वज़ीर आज़म के हाथ में दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 14वीं तरमीम हुई थी। ठीक है, तो 14वीं तरमीम में क्या था, 14वीं तरमीम में भी ये था डियर स्टूडेंट्स कि एक सियासी जमात जो है ना, ठीक है, उसका मेंबर दूसरी सियासी जमात में नहीं आ सकता। ठीक है, क्या था कि एक सियासी जमात का मेंबर दूसरी सियासी जमात में नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे मुल्क के सदर कौन थे, पहले चीफ जस्टिस सदर फारूक अहमद। ठीक है, पहले हमारे मुल्क के सदर कौन थे, फारूक अहमद थे। कब, 1997 में। ठीक है, तो क्या हुआ था,
1997 में फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है। किसने? हमारे मुल्क के सदर ने। और हमारे मुल्क के सदर कौन थे? फ़ारूक अहमद थे। और उनने इस्तीफ़ा क्यों दिया था, इस पॉइंट में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए थे, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया था कि उन इस्तीफ़ा देना उनकी मजबूरी बन गया, आप ये कह लें। या मतलब इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका था, मुल्क की हालत ऐसी हो गई थी कि उनने ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जस्टिस रफ़ीक, ठीक है, वो कैसे मुल्क के सदर बने थे, ठीक है। किसके बारे में? जस्टिस रफ़ीक के बारे में। मतलब कि फ़ारूक अहमद के बाद मुल्क के सदर कौन बने थे? रफ़ीक बने थे, ठीक है, जस्टिस रफ़ीक, ठीक है। और वो किस पार्टी के थे? वो मुस्लिम लीग नून पार्टी के थे, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने बात की थी मर्दमशुमारी के बारे में। तो मर्दमशुमारी में क्या हमने डिस्कस किया था? मर्दमशुमारी में हमने ये डिस्कस किया था कि तकरीबन 13 करोड़ आबादी थी, ठीक है। उस टाइम मुसलमानों की पाकिस्तान में, मुसलमानों की नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में आबादी कितनी थी? 13 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी? हमने एटमी धमाके के बारे में डिस्कस किया था कि ये एटमी धमाके भी कब हुए थे? मियाँ नवाज शरीफ के दूसरे दौर में हुए थे, ठीक है। और क्या हुआ था कि पहले 11 और 13 मई को किसने धमाके किए थे? भारत ने धमाके किए थे, ठीक है। और उसकी जवाबी कार्रवाई में 28 मई और 30 मई को किसने धमाके किए थे? पाकिस्तान ने धमाके किए थे, 6 धमाके किए थे, ठीक है। और वो धमाके करके उन्होंने ये चीज़ बता दी थी हिंदू को कि हम आपका मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये हमारा ये सारा मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी सारा डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। एक प्रीव्यू था हमारा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ठीक है। ये एक मुहिम स्टार्ट की गई थी, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? ये हम अहम वाक़यात पढ़ रहे हैं। किसके दौर के? मियाँ नवाज शरीफ के दौर के, ठीक है। तो कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ये एक मुहिम स्टार्ट की गई थी। तो इसमें क्या था? इसमें ये था कि ये कहा क्या था कि मुल्क के हम मतलब एक मुहिम स्टार्ट की गई थी जिसमें क्या काम किया गया था? मुल्क के कर्जे उतारने के बारे में काम किया गया था। और ये कब की गई थी? 11 जून 1998 को, ठीक है। हुकूमत ने खुद इंसारी की तरफ कदम बढ़ाया था, ठीक है। और उसका मुहिम का नाम क्या था? कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ठीक है। इस मंसूबे का आगाज़ हुआ कब था? इस मंसूबे का आगाज़ हुआ था 11 जून 1998 को। कब हुआ था? 11 जून को, ठीक है। 11 जून को इसका आगाज़ हुआ था। और इसमें क्या चीज़ बोली गई थी? इसमें यह बोला गया था कि हम क्या करेंगे? मुल्क का कर्जा उतारेंगे। और इसमें वज़ीर आज़म के इस दावे पर पूरी कौम ने इनका साथ दिया था, जो अंदरून मुल्क हैं वो भी और जो बैरून ममालिक हैं उनने भी बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया था। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने किसके बारे में डिस्कस करना है? दहशतगर्दी एक्ट के बारे में, ठीक है। ये क्या था? ये भी एक, ये किसके दौर में हुआ था? नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। और दूसरे दौर को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 1997 से 1999 तक डिस्कशन चल रही है ये, ठीक है। और इसमें अब हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है ये क्या है? दहशतगर्दी एक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी, ठीक है, कि मुल्क में जितनी दहशतगर्दी है इसको क्या किया जाएगा? ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अच्छा, इसमें क्या था कि ये भी एक एक्ट जो है ना वो मंजूर किया गया था। कब किया गया था? 13 अगस्त 1997 को। कब? 13 अगस्त 1997 को। ये बात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कब हुआ था? कि कब? 13 को, ठीक है, 1997। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या था? इसमें यही था कि एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें दहशतगर्दी के खात्मे की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स वाजपेयी का दौरा पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें डियर स्टूडेंट्स ये है कि भारत से क्या हुआ था? एक वज़ीर आज़म आए थे, किधर? पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। और क्या हुआ था? उनका नाम क्या था? वाजपेयी, ठीक है। और क्या हुआ था कि एक इन लोगों ने आपस में एक मायदा किया था, ठीक है। और उसमें क्या था? उसमें ये था कि हम अपने मतलब दोनों ममालिक
अपने अपने काम अपनी मर्ज़ी से करेंगे और कोई दूसरा ममालिक किसी दूसरे के मामलात में क्या दखल अंदाज़ी नहीं करेगा, ठीक है। और उसमें और भी बहुत से मसाइल जो हैं, उसमें एक मसला कश्मीर भी था। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व आउट करेंगे जंग करके नहीं, बल्कि डिस्कशन करके, थ्रू डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें क्या था डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि 20 फरवरी 1999 को क्या हुआ था कि भारतीय वज़ीर आज़म, उनका नाम क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। क्या नाम था, अटल बिहारी वाजपेयी। वो क्या किया था उन्होंने, वो पाकिस्तान की हैर सगाली का दौरा किया था, ठीक है। दौरे के अख्ताम पर क्या हुआ था, मुश्तरका अलामिया जारी किया गया, ठीक है, जिसको किस चीज़ का नाम दिया गया था, ऐलान लाहौर का नाम दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसको किसका नाम दिया गया था, ऐलान लाहौर का नाम दिया गया था, ठीक है। और क्या था, और इसमें यह था कि इस पर क्या था, दोनों ममालिक की तरफ से दस्तखत भी किए गए थे, ठीक है। और इसके नकात ये थे कि दोनों ममालिक का बाहमी तसादम से गरेज, ठीक है, बाहमी अमन, और उसके बाद जम्मू और कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल, ठीक है। एक दूसरे के मामलात में क्या होगा, अदम मदाखलत, ठीक है, और बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ शामिल था। मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी कब, वाजपेयी जब आया था किधर, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का दौरा जब किया था। तो फिर क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी और ये सारी चीज़ें, एक मायदा हुआ था, उस पर दस्तखत भी किए गए थे कि अब दोनों ममालिक एक दूसरे की में कोई भी मदाखलत, एक दूसरे के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे, ठीक है। और जितने भी मामलात हैं उनको थ्रू डिस्कशन ही सॉल्व आउट किया जाएगा, जंग नहीं की जाएगी। डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कारगिल महाज आराई हुई थी। अब ये देखें, इधर ही क्या हुआ था, एक मायदा किया गया था और उस मायदे में ये ही डिस्कस किया गया था कि अब कोई जंग नहीं होगी और मतलब कि जो भी मामलात हैं वो थ्रू डिस्कशन सॉल्व आउट किए जाएंगे, ठीक है। और ये 1999 में, ठीक है, 1999 में ये बात बोली गई थी। और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ था, कारगिल महाज आराई हुई थी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या था। इसमें यह था कि मई 1999 को, ठीक है, ये देखें, ये फरवरी की बात थी, अब ये मई की, ईयर वो ही चल रहा है, ये 1999, ये भी 99 में ही हुआ था, लेकिन ये कब हुआ था, ये हुआ था फरवरी में, ठीक है। और ये हम बात करें किसकी, मई 1999 की, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था कि कारगिल के महाज पर भारत पाकिस्तान अफवाज आमने सामने हुई थी, ठीक है। और जंग जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई थी। देखें इधर क्या मायदा करके गए थे फरवरी में, और मई में जाके क्या काम किया था। तो इसमें जंग जो है ना वो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गई थी। और फिर इस जंग को ख़त्म किया गया था किस तरह से, इस जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने क्या किया था, सालसी का किरदार अदा किया था, ठीक है। और दोनों ममालिक को जंग बंदी पर आमादा किया था, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ देख के आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान और भारत मतलब कितने भी मायदे कर लें, लेकिन वो फिर भी जंग किए बिना नहीं रहते, ठीक है। कि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि थ्रू डिस्कशन प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नवाज शरीफ के हुकूमत के दीगर इक़दाम के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से। अब इधर हम देखते हैं कि और कौन से इक़दाम थे। ये सारे इक़दाम तो हमने पढ़ लिए, ये अहम वाक़यात थे, ठीक है। अब हम इक़दाम देखते हैं कि और कौन से काम किए थे नवाज शरीफ ने अपने दौर में। तो पहले सबसे क्या इक़दाम इन्होंने कौन सा किया था कि मोटरवे, ठीक है, और हाईवे, ये दोनों चीज़ें तामीर की गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया था, उसके बाद 1998 में नई तालीमी पॉलिसी का आगाज़ किया गया था, ठीक है। पहले क्या किया गया था, मोटरवे और हाईवे नेटवर्क के हवाले से, ठीक है, मंसूबे का आगाज़ किया गया था। ये आपको पता है कि ये मोटरवे का सिलसिला इनके पहले दौर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब इसमें भी वो चीज़ थी कि मोटरवे और हाईवे, इन दोनों मंसूबों पे काम किया गया था। उसके अलावा क्या हुआ था, उसके अलावा नई तालीमी पॉलिसी का आगाज़ किया गया था। और उसके अलावा क्या हुआ था, उसके अलावा अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए काम किया गया था, ठीक है। हिदमत कमेटी
एक कमेटी बनाई गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, बैरून मुल्क मुस्लिम पाकिस्तानों को पाकिस्तान में वोट डालने का हक़ दिया गया था। मतलब कि जो हमारे मुसलमान बहन भाई किधर हैं, बैरून ममालिक हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री हैं, जब इंतखाबात हों, जब वोटिंग हो तो वो भी फिर वोट डाल सकते थे, ठीक है, उनके पास भी ये इस चीज़ का हक़ था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया है किसका दौर, मियाँ नवाज शरीफ का दौर, ठीक है। ये दूसरा दौर है, पहला दौर हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये दौर कब से कब तक था, 1997 से 1999 तक था, ठीक है। तो ये दौर स्टार्ट कब हुआ था, 1997 से स्टार्ट हुआ था 3 फरवरी को, ठीक है। इंतखाबात हुए थे, फिर उसमें कौन जीता था, मुस्लिम लीग नून जीती थी, और कौन वज़ीर आज़म बने थे, मियाँ नवाज शरीफ, ठीक है। और इनका ये दूसरा दौर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है, इसके अहम वाक़यात डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो हमने वाक़या डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में वो था 13वीं तरमीम, ठीक है। उसके बाद 14वीं तरमीम डिस्कस की थी। अब ये तरमीम क्या है, ये मैंने आपको बताया है कि तरमीम में क्या किया जाता है कि जो मुल्क में आइन चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या की जाती है, चेंजिंग की जाती है, ठीक है, कि एक नई चीज़ ऐड की जाती है या किसी चीज़ को चेंज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तरमीम कहते हैं। तो क्या हुआ था कि सबसे पहला वाक़या जो हमने डिस्कस किया था वो था 13वीं तरमीम, उसके बाद 14वीं तरमीम। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हमने देखा था कि मोहम्मद फ़ारूक अहमद जो हैं वो हमारे क्या थे, सदर थे, और किस तरह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि दोबारा हमारे कौन से सदर, नेक्स्ट हमारे कौन से सदर बने थे मुल्क के, वो थे जस्टिस रफ़ीक, ठीक है, कि वो किस तरह से हमारे मुल्क के सदर बने थे, इंतखाबात हुए थे, ठीक है, और फिर वो जीते थे, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, मुस्लिम लीग नून से। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हमने उसके बाद हमने मरदमशुमारी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि मरदमशुमारी हुई थी और 13 करोड़ तकरीबन आबादी थी। उसके बाद हमने एटमी धमाकों के बारे में पढ़ा कि पहले भारत ने धमाके किए, फिर पाकिस्तान ने धमाके किए, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ये एक स्कीम थी, ठीक है, उसको डिस्कस किया। फिर हमने दहशतगर्दी एक्ट, ठीक है, इसमें क्या दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1997 में, ठीक है, उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। फिर हमने क्या डिस्कस किया है, वाजपेयी का दौरा पाकिस्तान, ठीक है, कि ये क्या थे, भारत के वज़ीर आज़म थे, इनने पाकिस्तान का दौरा किया था, और इस दौरे में कुछ मायदे हुए थे, उस पर दस्तखत किए गए थे दोनों ममालिक की तरफ से, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद वो मायदा ख़त्म हो गया था, किस शक्ल में, कारगिल महाज़राई में, ठीक है। अब इधर क्या हुई थी, जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत की, ठीक है। और फिर क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, नवाज शरीफ हुकूमत के दीगर इक़दाम, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी डिटेल से हर चीज़ डिस्कस की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इस चीज़ को ना इंफॉर्मेशन लेके पढ़ा करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।